दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि नेक्स्ट वीडियो फॉरेस्ट में हुई कुछ सच्ची घटनाओं पर लेकर आऊँ। लेकिन मैंने फॉरेस्ट में हुई सच्ची घटनाओं के बारे में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी अच्छी कहानी नहीं मिली। इसलिए मैं अभी फॉरेस्ट की कहानी नहीं ला पा रहा हूँ। जब तक फॉरेस्ट की कहानी आती है तब तक आप इस कहानी का मज़ा उठाइए। ये घटना घटी है रूपाली जी के साथ में, और अब आगे की घटना मैं आपको सुनाऊंगा रूपाली जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रूपाली है। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 2015 में। मैं अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। ये घटना में मैंने एक ऐसी आत्मा को देख लिया था जो कि कई रातों तक मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान कर रही थी। तो इस सब की शुरुआत होती है एक बच्चे के जन्म से। जी हाँ, हमारी गली में एक बच्चे का जन्म हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। और नॉर्मली वैसे भी सारे बच्चे क्यूट ही होते हैं, तो वो बच्चा भी क्यूट था। उसे पैदा हुए 10 दिन हो चुके थे, और एक रात को जब मैं अपने काम से वापस लौट रही थी तो मैंने देखा कि एक अजीब सी परछाई, जिसका शेप बहुत ही ज़्यादा अजीब था, वो उसी बच्चे को गोद में लेकर हमारे गली से बाहर निकल रही थी। मैंने उसे बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो मैं देखते ही समझ गई कि ये वही बच्चा है जो 10 दिन पहले पैदा हुआ था। इसका अभी नाम नहीं रखा गया था, इसलिए इस पूरी घटना में मैं आपको इस बच्चे को बच्चा कर ही बुलाऊंगी। तो वो अजीब सा शैडो उस बच्चे को लेकर जाते जा रहा था। उस बच्चे को देखते ही मैं समझ गई कि ये वही बच्चा है जो 10 दिन पहले पैदा हुआ था। लेकिन ये कौन है जो इस बच्चे को लेकर जा रहा है? मैंने उसको चिल्लाते हुए आवाज़ दी, कौन है जो इस बच्चे को लेकर जा रहा है? वापस आओ। लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही वो काली सी परछाई वहाँ से भागने लगी। फिर मैं भी उस काली से परछाई के पीछे भागी। मेरे पास स्कूटी थी, उस स्कूटी से मैं उसका पीछा करने लगी। वो भागते भागते एक सड़क के कोने में जाकर खड़ी हो गई। मैं उसके पास गई। मैंने उसको जैसे ही पकड़ा तो मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार जा रहा था। वो बच्चा उसने अभी भी पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार गया तो वो परछाई मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसका मुंह एकदम काला था, जैसे कि किसी काली परछाई का होता है। और उसके बाद उसने बहुत ही भयानक तरीके से अपना मुंह खोला, और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं वहीं चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर गली मोहल्ले के जितने भी लोग उस वक्त जग रहे थे वो सब गली में इकट्ठा हो गए। वो लोगों ने मुझे उठाया और मुझे संभाला। होश में आने के बाद मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने उस बच्चे को भी रिकवर कर लिया था। उस बच्चे के घर वालों ने ये माना कि उसके घर से कोई बच्चा उठा के भाग गया था, और वो कितनी देर से इस बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो बच्चा मिल नहीं रहा था। और ये पूरी घटना मेरे साथ जब हुई उसके अगली रात से ही मेरे सपनों में वो काली सी परछाई रोज आती थी और मुझे डराने की कोशिश करती थी। उस रात के बाद से मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। मेरे भाइयों बहनों के साथ में लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई कि उस घटना के बाद से मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हो सकता है कि उस बच्ची को जब वो आत्मा लेकर जा रही हो तो तुमने उसे डिस्टर्ब कर दिया हो, और अब वो तुम्हारी जान लेना चाहती हो या फिर तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करना चाहती हो। मैंने ये बात जैसे ही सुनी तो मैंने मम्मी को पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने बताया कि हमें हमारे घर में एक शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने हमारे घर में एक शुद्धिकरण करवाया, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, और ऐसी फिर घटना मेरे साथ फिर कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं
मुझे समझ नहीं आ रहा। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, मेहनत से बनती है वीडियोस। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।